नमस्कार, मैं मिसेस अनीता जैक, शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में से हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा हिंदी पाठ्य पुस्तक में से दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 4 सोना और लोहा। प्रस्तुत पाठ में लेखक रामेश्वर दयाल जी दुबे ने मनुष्य के रंग रूप की अपेक्षा सद्गुणों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। इसमें सोना और लोहा दोनों अलग अलग धातुओं के बीच कुछ संवाद दिया है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे काम लोहा ज़्यादा आता है या सोना। सोना, मैं स्वर्ण मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे है। लोहा कहता है, नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। सोना कहता है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। लोहा कहता है, सोने पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं, तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। सोना कहता है, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। लोहा, अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। सोना, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपये से किलो में हो। लोहा कहता है, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है, देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। अब सोना खुद को बड़ा ही गुणवान, चमकीला और सबसे सुंदर समझता है, तो लोहा नम्रता से उसे कहता है कि नमस्ते, तो क्या कह रहा था कि तेरा रूप रंग बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। उस पर सोने ने घमंड से कहा, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग, संसार में तो मैं सबसे सुंदर हूँ। तो सोने को लोहे ने बताया कि तू पहले ये बता मुझे कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। तुझे लाख बार कहा कि तू यहाँ आना नहीं, क्योंकि तू बाहर आएगा तो बहुत बड़ा खतरा है, तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। क्योंकि सोना हम जिस तिजोरी में रखते हैं वह तो लोहे की ही बनती है। तो तब लोहे की बात सुन के सोना कहता है, अच्छा, तो मैं राजा हूँ और तू मेरा नौकर है, क्योंकि तू मेरी रक्षा करता है। उस पर लोहा कहता है, अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, पर मेरे एक चाटे से ही तेरा रूप बदल जाता है। सोना कहता है, भले तुम मुझसे बड़े हो, पर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। अब सोना घमंड से कहता है कि मेरे 10 ग्राम का मूल्य तो है 25-30 हजार रुपये, आज के दिनों में तो बहुत काफ़ी दाम है, पर तुम्हारा तो 30 रुपये 25 रुपये किलो है। उस पर लोहे ने कहा कि किसी भी गुण को रुपयों में या वस्तु में मूल्य लगाना व्यर्थ है। गुण में ऐसे देखना चाहिए कि कौन किसके कितने उपयोगी आता है। सोने से पेट नहीं भरता, पर मैं सबका हाथ बटाता हूँ। उस पर सोना कहता है, अरे, लोहे से कैसे पेट भरता है। तो लोहा कहता है, मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए, युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है, सभी कुछ लोहे से बनता है। तो लोहे ने सोने को यह बात समझाई कि किसान अपने खेती के कामों में तो फावड़ा, कुदाल, खुरपी, यह सब जो काम आता है वह तो लोहे का ही बनता है, और युद्ध में अस्त्र शस्त्र जो बनते हैं वह भी लोहे के हैं। लोहे के बिना कुछ काम नहीं होता। मकान बनाना है तो लोहा चाहिए, और तो और रोटियां सेकनी है तो भी लोहे के तवे पर। उस पर सोने ने कहा, अंगूठी, माला, बाली लोहे से ही बनते हैं, उसके लिए सबको मेरी ही तलाश रहती है। मैं तो राजा, महाराज, धनिक यानी अमीरों का प्यारा हूँ, मेरी जगह तो ऊंची है।
तू तो किसानों में रहता है। उस पर लोहा कहता है, तू राजा ओ धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन हैं। सोने की यह बात सुन के लोहे ने उसे एक बहुत बड़ी बात समझाई है कि तू राजा धनिकों का प्यारा है, पर मैं तो किसान और मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की मैं सेवा करता हूँ और मुझे उससे ही सुख मिलता है, क्योंकि आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। तो अब राजाओं के दिन लद गए, यानी वो दिन चले गए। अब तो श्रमिकों के ही दिन है, मजदूरों के ही दिन है। उस पर सोना कहता है, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूँगा। लोहा कहता है, आराम हराम है। हमेशा कहा जाता है कि आराम करोगे, आलसी बनोगे तो नाकामयाब रहोगे। इसके लिए लोहा सोने से कहता है, तू आराम करता है, तेरे से मेहनत नहीं होगी, पर तू हराम होगा। अब श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। यानी हमेशा मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, उन्हें सफलता मिलती रहती है। इसके लिए लोहे ने सोने को एक बहुत बड़ी बात समझाई। हमारे जीवन में अगर श्रम है तो हमारा जीवन सफल होता है। मैं कितना काम करता हूँ कारखानों में, मैं दिन रात काम करते रहता हूँ मशीनों के द्वारा, और अगर मैं नहीं रहूँगा तो इस दुनिया में कुछ भी काम नहीं होगा। तो मैं ऐसे ही लोगों का सम्मान करता हूँ। उस पर सोना कहता है, तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। लोहे की ये महत्वपूर्ण बातें सुनकर सोना थोड़ा सा डर जाता है और फिर कहता है कि मैं अब क्या करूँगा। तो लोहा कहता है, तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने। यानी लोहा कहता है, तू खुद को इतना होशियार समझता है, पर मैं तेरे से ज़्यादा होशियार हूँ, समझदार हूँ। इसके लिए तू डर मत, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। लोहे ने सोने से बहुत बड़ी बात कही कि मैं तो तेरी रक्षा करूँगा ही, तू डर मत, पर आगे से अब ऐसा घमंड मत करना। सोना कहता है, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। वो लोहे से रिक्वेस्ट करता है कि मैं घमंड नहीं करूँगा, आज से तेरी बात मेरी समझ में आ गई है। उस पर लोहा कहता है, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। तब लोहे ने सोने को समझाया कि तू मेरे छोटे भाई की तरह है, अब तू मेरी बात मान और तू भीतर चल। तो बच्चों, इन दोनों के संवाद से, डायलॉग से हमें यही पता चलता है कि रंग रूप से ज़्यादा हमारे सद्गुण, और हम यदि किसी के उपयोगी आते हैं तो हम सबके प्यारे बन जाते हैं। यह बात हमें पता चल गई है। आपके लिए होमवर्क है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न 2, यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो इसके बारे में अपना स्वमत लिखो। धन्यवाद।